आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडव में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई थे, लेकिन ये जो कौरव थे वो पांडवों पे इतना जलते थे, हमेशा यही कहते रहते थे कि मैं पांडवों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, कोई जगह नहीं देंगे, कोई बात नहीं बताएंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। एक दिन की बात है महाराज, पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे। जवाब दिया है तुम 5 गांव की बात करते हो, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। ये वानप्रस्थ में रहते थे जिसे इंद्रप्रस्थ बना दिया था। उसी इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए एक दिन दुर्योधन चला, और जैसे ही दुर्योधन चला तो महाराज उसने क्या देखा कि द्रौपदी छत पे खड़ी है, अपने केसों को सुखा रही है। लेकिन ये जैसे ही चला तो जहाँ जल था वहाँ थल दिखता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था। महाराज इसने अपनी धोती को ऊपर कर लिया, लेकिन जैसे ही धोती को ऊपर किया वो फर्श सा था। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो जवाब दिया, देवर जी गलती आपकी नहीं है, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं, मैंने ऐसे गिरा उचारी है। ये सब तरफ द्रौपदी को सुन के हृदय में लगी कटारी है। जैसे ये बात सुनी है तो महाराज दुर्योधन ने विचार किया है कि आज इसने भरे समाज में मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा अपमान कर दिया है। तुम्हें ये दावा करके कह रहे कि मैं इस बात का बदला जब तक नहीं ले लेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। लेकिन महाराज ध्यान रखना, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, सब कुछ हो, और अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ जाए, अगर तुमने इस जवान से अच्छा बोलना नहीं सीखा, किसी की इज्जत करना सीखा नहीं, तो वो तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है। क्योंकि महाराज किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती है, उसका कृत मायने रखता है। ध्यान रखना, क्योंकि याद रखना, ये माथे की बेंदी जो हमारी माताएं लगाती है, बेंदी कितने की आती है? 10 रुपए की आ जाती है, 20 रुपए की आ जाती है, लेकिन सजाई माथे ही पे जाती है। और जो पैर में पायल पहनी जाती वो हजारों रुपए की आती है, लेकिन पहनी पैरों में ही जाती है। कीमत किसकी ज्यादा है? पायल की है। इसलिए इंसान की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत मायने रखता है। महाराज इस हमारी जो मुंह में जीभ जो होती है, जीभ इसमें हड्डियां नहीं है। सब लोग जानते हैं, पकड़ के एक बार देखना हड्डियां है नहीं है ना, लेकिन तासीर वो है कि लाखों की हड्डियां तोड़वा देगी, जो बोली बोल देगी। क्योंकि लिखा है, ऐसी बानी बोलिए मन को आपा खोए, और न को शीतल करे और आप शीतल होए। ये चमड़ा है, इसे तो एक दिन जलना ही है। ध्यान रखना, इस संसार को छोड़ के ही जाना है, लेकिन अगर इस पे घमंड किया प्यारे तो तुमने जिंदगी जीना नहीं सीखा, जिंदगी बिगाड़ना सीखा। महाराज अगर उस दुर्योधन से द्रौपदी ये शब्द ना कहती कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन घर पे चला आया, और जैसे ही दुर्योधन घर पे चला आया, दुर्योधन ने मेरे भैया सारा हाल बताया है, और जैसे ही सारा हाल बताया है, मामा शकुनी ने जवाब दिया है कि अरे चिंता क्यों